पहला तो सब लोगों को थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए आए इसके लिए। मेरा क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे और 7 दिन का क्रैश कोर्स है। इसमें पूरा इनटू आउट 100% सिलेबस होगा। सेमेस्टर 3 में तुम लोग ने देखा है कि चीटिंग में जो बोला वो किए जो लोग ने कुछ भी पढ़ाई किया नहीं सेमेस्टर भर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट क्रैश कोर्स का अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। तुम लोग 80 मार्क का पेपर लिख सकते हो। मैंने 40 बोला नहीं है, 50 बोला नहीं है, 80 मार्क्स का पेपर तुम लोग लिख सकते हो। 120 मार्क्स का पेपर लिखने वाले मूर्ख रहते हैं क्योंकि 40 मार्क्स ऑप्शन में छोड़ना रहता है। आज मेट्राइसिस है और मेट्राइसिस मिनिमम 12 मार्क्स के लिए आएगा, मैक्सिमम 18 मार्क्स के लिए। उसमें से कौन सा क्वेश्चन 100% आएगा, कौन से टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्पेशली ऑनलाइन वाले लोग तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोग पेशेंस मेंटेन करो। हमारे पास बहुत सारा टाइम है, 3 बजे तक की अपना हॉल अवेलेबल है, लेकिन 3 का जरूरत नहीं। हम लोग 2:15 तक वाइंड अप कर लेंगे, कुछ है ही नहीं ज़्यादा। मेट्राइसिस में ओल्ड सिलेबस में 5 टाइप था, नाउ यू हैव 3 टाइप्स होंगे। तो यहाँ पर लिखने का कुछ नहीं है, तुम लोगों को यहाँ पर लिखने का अलाउड नहीं है। क्रैश कोर्स में लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था, लेकिन जाने के टाइम पे तुम लोगों को पीडीएफ मिलेगा, तुम लोगों के मोबाइल पे आ जाएगा। हाँ, कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही इंडिपेंडेंटली तुम लोग को ही करना है, मैं कुछ करने वाला नहीं है। क्वेश्चन है स्टार्ट टू एंड तुम लोगों को करना है। तो ऐसा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेगा लास्ट में, लेकिन फिलहाल तुम लोगों को ऑब्जर्वर के रोल में जाने के। मैं गोल्डन बैच के बारे में बता रहा हूँ। अपना गोल्डन बैच चालू है, गोल्डन बैच के कुछ मेंबर्स यहाँ पर है, उनको भी रिसेंट टाइम में ना एक अवार्ड दिया है मैंने। क्या अवार्ड दिया है बाद में किसी से पता चला तो उनको पूछ लेना क्या अवार्ड दिया है। सब हर एक बच्चे को दिया मैंने अवार्ड, बहुत खर्चा किया मैंने, लेकिन उनको अवार्ड दिया क्योंकि क्या है, वो लोग देखकर भी गलत लिख रहे थे, देखकर गलत, सामने बोर्ड पे है वो गलत लिख रहे, कैलकुलेशन 2 - 1 का आंसर 0 लिख रहे, कुछ भी लिख रहे थे वो लोग। तो उनको मैंने दिया है दवा, तो वो लोग एग्जामिनेशन के टाइम पे फिट रहेंगे, इसका मैंने पूरा प्रिकॉशन लिया। मुझे तुम लोगों को क्या बताने का है कि तुम लोग समझते हो बरोबर है, मेरे लेक्चर में समझेगा नहीं ऐसा होगा ही नहीं। कॉमर्स वाला बिठाओ, आर्ट्स वाला बिठाओ, जिसने 10th स्टैंडर्ड किया उसको भी समझ में आएगा। प्रॉब्लम समझने का नहीं है, प्रॉब्लम है प्रैक्टिस का। तो मैं जितना एग्जांपल्स ले रहा हूँ, 8-10 एग्जांपल जो भी हो गया, 8 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, जितने भी एग्जांपल्स हो, उतना एग्जांपल्स भी अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्राइसिस, पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले लोग जरा मैसेज डालो, तुम लोगों को क्लियर दिखता है, ब्लर दिखता है, क्या दिखता है बताओ। तुम लोगों का नेटवर्क अच्छा है तो मजा आएगा। क्या है क्लियर? सो क्या क्या टॉपिक से मैं बता रहा हूं। पहला आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरा कैली-हैमिल्टन थ्योरम। मैं बता रहा हूं इसका वेटेज मिनिमम 12 मार्क्स है, उसमें से ये 100% है पेपर में, 100%। डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा 100%। अभी जिनको डायगोनल मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि इसमें ना स्टेप नंबर 1 होता है आइगन वैल्यूज फाइंड करने का, स्टेप नंबर 2 होता है आइगन वेक्टर फाइंड करने का, एंड स्टेप नंबर 3 होता है डी फाइंड करने का। तो जब भी हम लोग डायगोनल का प्रैक्टिस करते हैं, डायगोनल का, तो उसमें आइगन वैल्यू का नॉलेज मिलता है, आइगन वेक्टर का नॉलेज मिलता है। तो जब भी मैं ये डायगोनल करूंगा तो ये अपने आप होगा। तो पहला टाइप ऐसे ही हो जाता है। कैली-हैमिल्टन थ्योरम ये दोनों से इजी है, हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सब लोग है ना एंजॉय करो, तुम लोग कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करो।
आजू बाजू में बातचीत किया, तुम लोगों को सीधा एलिमिनेट करोगे यहाँ से, भगा दूंगा। तो तुम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख लेना। टाइम क्रुशियल है, 9 तारीख को एग्जाम है, आज 29 है और इतने कम टाइम में खाली मैथ्स नहीं है, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स करने हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग इधर ही मैथ्स मैट्रिसेस आज कंप्लीट कर दो, बस बाजू वाले के साथ बातचीत मत करो, मेरा ये कंडीशन। बाकी तुम लोगों को समझ में आएगा पक्का। लिखिए प्लीज। मैट्रिक्स क्या होता है मैं बता रहा हूँ। पहला तो एक मिनट, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क है। दो बांगू मतलब डिटरमिनेंट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स को हमें डायगोनल में लाना है। डायगोनल में लाना है मतलब किस में लाने का है तो मैं बताता हूँ। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का है, लेकिन ये मैट्रिक्स को हमें ऐसे मैट्रिक्स में लाना है जिसमें डायगोनल वाले लोग जिंदा है, ऊपर वाले सब जीरो, नीचे वाले सब जीरो। ऐसे मैट्रिक्स में लाना है, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो वापस बोल रहा हूँ, पहला समझ कर तो लो मुझे क्या चाहिए। मैंने बोला ये लोडेड मैट्रिक्स है, फुल पैक, सब लो है, 9 का 9, 3 3 3, 9 का 9 है। लेकिन मुझे ऐसा मैट्रिक्स लाना है जिसमें खाली ये डायगोनल वाले लोग रहेंगे, ऊपर वाले जीरो, नीचे वाले जीरो। ऐसे मैट्रिक्स में मुझे लाना है, इसको बोलते हैं डी। अभी ये लाने का कैसा, तो ये लाने के लिए फॉर्मूला है m इनवर्स am, दिस इज द फॉर्मूला। तुरंत ऐसा अपने चेहरे पे पॉजिटिवनेस होना चाहिए, अरे हाँ ये तो पेपर में आने वाला मुझे करना ही नहीं। जितना रिजल्ट करोगे उतना तकलीफ होगा। m कैसा फाइंड होता है, x1 x2 x3, x1 x2 x3 पुट करने का। तो x1 x2 x3 क्या होता है, तो इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर्स। तो x1 x2 x3 से m बनता है, m बनेगा, m इनवर्स बनता है और वो कैसा सॉल्व करने का मैं समझाऊंगा, तुम लोग लोड मत लो। अभी तक मैंने जितना बोला उसमें से 2 पॉइंट क्लियर करके रखो। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। ये उल्टा हो गया, 0 मार्क मिलेगा। ओके, m को क्या बोलते हैं, m को मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं, m को ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर m को डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। D को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अभी इसमें एक नोट है, नोट क्या नोट है, इफ आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, आइगन वैल्यू डिफरेंट है मतलब ऐसा मिला 1 2 3 डिफरेंट मिला, देन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ए डी में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर आइगन वैल्यूज आर रिपीट हुआ, देन चेक AM and GM। सो व्हाट इज AM? AM को बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, GM को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स लैम्डा इज रिपीटेड, और इसको बोलते हैं n-r। इफ AM and GM इक्वल है, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। अगर ये इक्वल नहीं है
मैट्रिक्स इज नॉन डायगोनलाइजेबल। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग पिक्चर देखने के लिए जाते हो, कुछ इच्छा अपेक्षा रख के जाते हो क्या, फुल एंजॉय होना चाहिए, बस पैसा वसूल होना चाहिए। तो बस आज तुम लोग पैसा वसूल करने के लिए आए, ऐसा समझ लो। इतना बड़ा हॉल, मस्त लोग सोफा पे बैठे हैं, ऐसा कभी इतना अपने को इज्जत मिलाएगा कि इतना बड़ा हॉल देखो। तो मैं बोल रहा हूँ तुम लोग न्यूट्रल बैठो, मजा आएगा। तुम लोगों को ये स्टोरी सुनना है। क्या स्टोरी है? तो ये लोडेड मैट्रिक्स को इसमें लाना है, ठीक है। कैसा लाने का है? ये फॉर्मूला है m इनवर्स a। जो तेरा सवाल आएगा उसका आंसर मैंने लिखा है। पहला सवाल ये होता है बच्चों को कि डायगोनल होता क्या है। ये देखो ऐसा, इसको डायगोनल बोलते हैं। कैसा लाओगे? ये फॉर्मूला है m इनवर्स a। व्हाट इज m? x1 x2 x3 से बनता है। व्हाट इज x1 x2 x3? आइगन वेक्टर्स है। m कौन है? मॉडल है, या उसको ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं या डायगोनलाइजिंग बोलते हैं। d कौन है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अभी कैसा होता है कि हर टाइम तुम लोग ने कॉइन टॉस किया, हेड बोला और हेड आया, ऐसा नहीं रहता है। अपने हाथ में सब कुछ नहीं है, कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी है। तो मैं बता रहा था कि तुम लोग ने मैट्रिक्स लिया और हर मैट्रिक्स डायगोनल में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं रहता है। कुछ मैट्रिक्स डी में कन्वर्ट होते हैं, कुछ कन्वर्ट नहीं होते। तो समझेगा कैसा? हाथ पे भविष्य देखने का समझेगा कैसा? तो समझता है ये मैट्रिक्स डायगोनल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये समझता कैसा है। तो उसके लिए चेक करो, ये डिफरेंट है, लैम्डा का वैल्यू अलग अलग है, तो 100% कन्वर्ट होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर वैल्यू रिपीट हुआ है 1 2 2 1 1 1 रिपीट हुआ है तो फिर डाउट है, डाउट है। हमें और टेस्ट करना पड़ता है, एएम जीएम चेक करना पड़ता है। एएम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जीएम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और अगर सेम आया तो इक्वल डायगोनल में कन्वर्ट होगा, सेम नहीं आया तो डायगोनल में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मैं तुम लोगों की जगह पे बैठा हूँ, मेरा काम ये है कि सुनकर लेने का, अच्छा ऐसा है, ओके। दूसरे टाइप के बच्चे लोग भी होते हैं समझाने के, ऐसे लोग जल्दी कोमा में जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। अरे अभी तो पहला एग्जाम्पल हुआ भी नहीं है, दूसरा भी हुआ नहीं है, 3 एग्जाम्पल होने दो, उसके बाद तुम लोग वो सुन के लिए बैठ जाओ, समझता नहीं है क्या बोलता है, तो चालू भी नहीं हुआ। सब लोग अच्छे से लिखो, लिखना रेगुलर वालों के पास ऑलरेडी है, लेकिन ये लिखकर और एक बार प्रैक्टिस होगा। तो 5 मिनट है, सब लोग ईमानदारी से अच्छे राइटिंग में लिखो प्लीज। नहीं तो मैं तुम लोगों के साथ एक्टिविटी करता हूँ, तुम लोग याद करो बस। पहला डायगोनल कैसा दिखता है याद करो, दूसरा डायगोनल का फॉर्मूला याद करो, बोलो मत, मैंने याद करने को बोला। तीसरा m का नाम क्या है, m कैसा मिलता है वो देखो। चौथा m का नाम क्या है याद कर लो। d का नाम क्या याद कर लो। फिर अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट आया तो क्या होता है याद कर लो। अगर आइगन वैल्यू रिपीट हुआ तो क्या करने का याद कर लो। am क्या होता है, gm क्या होता है, am कैसा फाइंड करते हैं, gm कैसा फाइंड करते हैं। अगर am इक्वल टू gm आया तो क्या होता है, am नॉट इक्वल टू gm आया तो क्या होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे है ना, तुम लोग ऐसा 5 मिनट बैठोगे ना घर पे शांति से, तो तुम रिकलेक्ट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि तुम लोग हमेशा नोटबुक देखो, रिवाइज करो, ऐसा तुम लोग शांति से रिकलेक्ट करोगे तो सब याद आ जाएगा क्या चालू है। ओके, सामने एक एग्जांपल है, मैं डायगोनल का 3 एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। तीन एग्जांपल में तुम लोग मास्टर बन जाओगे। उसके बाद चौथा एग्जांपल तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दूंगा, 15 मिनट का टाइम चलेगा, यस और नो। तो पहला एग्जांपल में तुम लोग है ना बस ऑब्जर्व करो कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। दूसरे एग्जांपल में तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा है बरोबर है। तीसरा एग्जांपल में तुम लोग मास्टर बनने चाहिए,
और चौथा तुम लोग रिजल्ट देने चाहिए कि हाँ मैं कर सकता है। सो 15 मिनट का टाइम जब रहेगा तो विदाउट करेक्शन मुझे आंसर चाहिए और यहाँ पर तुम लोग कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो पहला स्टेप देखो, अभी लिखना तो कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन, सबसे पहला आइगन वैल्यू चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइगन वैल्यू चाहिए। उसके लिए स्टेप नंबर 1, a माइनस लैम्बडा आई इंटू कैपिटल X, स्वच्छ लिखने का। 0 के अंदर 0 0 0, कैपिटल X के अंदर स्मॉल। जो इधर देखकर मजा लेने वाले लोग, मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ये तो सब दुकान में मिलेगा। स्मॉल स्मॉल स्मॉल। a माइनस लैम्बडा बनाने का है, अगर ये बनाने का है उसको बुलाओ 4 2 माइनस 2। इसको डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। क्रॉस वाले लोगों को डायगोनल बोलते हैं। माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा, डन। a माइनस लैम्बडा बना दिया, पहला स्टेप डन। ऐसा बनाने का हर टाइम जितना एग्जांपल सिखाऊंगा उसमें ऐसा ही होगा। ओके, इसका डिटरमिनेंट मतलब 2 लाइन। डिटरमिनेंट 4 माइनस लैम्बडा 2 माइनस 2 माइनस 5 नरेंद्र आगे। सागर इसका डिटरमिनेंट निकाल, कैलकुलेटर दे, डिटरमिनेंट निकाल। ओके, सामने देखिए, पहला स्टेप देखा कैसा लिखा है, दूसरा स्टेप देखा। अभी ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मार्केट में एक फॉर्मूला है, लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्बडा। ये फॉर्मूला, हाँ साइज में बड़ा दिखेगा लेकिन मस्त है। चिन्मय, लैम्बडा क्यूब लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा एन इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखने का। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब इनका एडिशन, 4 प्लस 3 प्लस 1, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। कितना इजी। डिटरमिनेंट कैलकुलेटर से आता है, डिटरमिनेंट कैलकुलेटर से कौन निकालता है? कितना है इधर? 4 आता है शायद से, चेक करो सब लोग। मुश्किल है, कितना है? 4। चलो चलो सामने देखो प्लीज। देखो 4 लोग हैं, 4 उसमें से 3 लोग हैं ना, ऐसा हंसते हंसते हो जाता है। लैम्बडा क्यूब सेम, सम ऑफ डायगोनल सेम, डिटरमिनेंट सेम। अच्छा, सम ऑफ माइनर्स क्या है मैं बता देता हूँ। इधर देखो, सम ऑफ माइनर्स, पहला डायगोनल 4 है, 4 का रो कॉलम हाइड करो, 4 का रो कॉलम हाइड किया। इसको पहला माइनर बोलते हैं। सॉल्व करो, 3 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, डन। पहला माइनर डन। फिर दूसरा डायगोनल देखो, दूसरा डायगोनल, उसका रो कॉलम हाइड करो, रो कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो। 4 माइनस 4 0,
लास्ट डायगोनल, लास्ट रो लास्ट कॉलम को हाइड करो। 12 -10 22 आता है। तो पहला माइनर मिला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करके दूसरा मिला, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड करके तीसरा मिला, यानी ये 3 माइनर्स का एडिशन करना है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है, कुछ घाई नहीं करने का। मुझे एक बात बोलने का था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भूल गया। जो लोग मैट्रिसेस पहला सॉल्व करते हैं उनका वापस पेपर देने का चांसेस बढ़ता है, वापस पेपर देने का समझता है। एक्चुअली मैट्रिसेस में क्या होता है कि हम लोगों को लास्ट तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि बराबर चल रहा है गलत चल रहा है। एक नंबर गलत हो गया ना, हम लोग रास्ते पे आ जाते हैं। इसके लिए मैट्रिसेस हम लोग सेकंड लास्ट पोजीशन पे सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर आईटी वाले लोग अपने सिलेबस में 2 विचित्र टॉपिक्स है, एक एलपीपी, दूसरा मैट्रिसेस। एलपीपी एकदम लास्ट, उससे थोड़ा पहला, हाँ पहला घाई नहीं करने का। हाँ कुछ आ ही रहा है तो फिर रोजी रोटी का सवाल है, कुछ भी कर। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके कुछ वैल्यूज आता है, तो कितना वैल्यू आना चाहिए तो यहां से समझते हैं। पावर 3 है, हमें 3 वैल्यूज मिलना चाहिए। क्या मिला फटाफट डालो मैसेज बॉक्स में। कोई शाना आदमी है क्या ऑफलाइन में जिसका कैलकुलेशन अच्छा है? वन टू थ्री, इसका कैलकुलेटर ले ले, चलो ना करते थे आया। डिटरमिनेंट का वैल्यू 10 है। तुम लोग बता दो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। 5 1 2। चलो डिटरमिनेंट का वैल्यू गलत हो गया था, लेकिन मैं कोई एंगल से जिम्मेदार नहीं है, ध्यान में रखो। मैं कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं है, मैं वैल्यूज एज्यूम करके आता नहीं घर से, जो आया तुम लोग से वो मैं लिख रहा हूँ। चलो इधर देखो, जिनको डिटरमिनेंट सॉल्व करने को आता नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं आता है, लास्ट में हम लोग 5-10 मिनट चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिर भी तेरे को घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना आइगन वैल्यूज हो गया है। ये सब लोगों को समझा है कि नहीं समझा? जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सामने सामने बताओ, ये समझा है कि नहीं समझा है। इतना तुम लोग आगे वाली जर्नी में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस, ठीक है। फोटो ले, इधर चेयर इधर ले ले और फटाफट कर ले, टाइम नहीं अपने पास। पहला भी फिलहाल फोटो ले ले। क्यों अभी तक तो पिक्चर बाकी है? कैसा समझा? आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, 5 1 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज, वो पक्का डायगोनल में कन्वर्ट होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलिए अभी आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। आइगन वेक्टर्स लैम्डा इज इक्वल टू, पहला 5 लेता हूं, लैम्डा इक्वल टू 5। लिया इधर, 4 - 5 इसमें पुट करना है। 5 पुट किया तो पहले स्टेप में पुट करते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन बनाओ, इसको मल्टीप्लाई करके -1x1 2x2 -2x3, दूसरा इक्वेशन बनाओ
-5x1 -2x2 +2x3। अभी क्रैमर्स रूल लगाएंगे। क्रैमर्स रूल देखो कैसा लिखते हैं, देखो एक बार, प्लस माइनस प्लस फिक्स। x1 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट लेने का। x1 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट 2 - 2 - 2 2। x2 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट्स लो। x3 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट लो। मैक्सिमम लोग इधर गलती करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। 4 - 4 -2 10 माइनस प्लस डन। x1 इधर लिखता हूं, x1/0 -x2/-12 and x3/12। माइनस माइनस प्लस होता है, इधर बच्चे लोग भूल जाते हैं, ऊपर का माइनस ही गायब कर देते हैं, भूल जाते हैं, ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस। फॉर सिंप्लिसिटी मैं डिवाइड बाय 12 करता हूं। डिवाइड बोलो मल्टीप्लाई बोलो, नहीं चाहिए उसके ऊपर से झगड़ा मत करो। डिवाइड बाय 12 किया, देखो पहला वेक्टर आ गया 0 1 1 डन। पहला वेक्टर ऐसा ही करना है और दो बार। सो लैम्डा इज इक्वल टू 5 लिया था, अभी 1 लेता हूं। एक मिनट खाली। लैम्डा इक्वल टू 1 लिख रहा हूं, इधर आएगा 3 2 0। चलो इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड टाइम वही बोल रहा हूं, 3x1 + 2x2 - 2x3 -5x1 2x2 + 2x3। जितने लोग बैठे अपने मन ही मन में कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करो। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, तू भी पार्टिसिपेट कर। x1 के नीचे डिटरमिनेंट, x2 के नीचे डिटरमिनेंट, x3 के नीचे डिटरमिनेंट। साइन फिक्स कौन सा? x1 के टाइम पे बाकी लोगों को लेना है, बाकी लोगों को 2 - 2 2 2। x2 के टाइम पे बाकी लोगों को लेना है, x3 के टाइम पे बाकी लोगों को लेना है 4 - 4 6 10 6 -10। तुम लोग देखो, अगर माइनस रहेगा तो मैं ब्रैकेट अलग से डालता हूं। तू कैसा, तो बहुत बड़ा आदमी है ना, माइनस माइनस प्लस 8 बराबर है। लेकिन बहुत बार सही होता है, कभी तो गलत होता है ओवर कॉन्फिडेंस में। ये आ गया 8 -4 यानी आया 16। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड किया, डन। सेकंड वेक्टर आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकंड वेक्टर डन। तीसरी बार वही बोलने वाला हूं मैं। अभी क्या सुनने का है तुझे मालूम नहीं है मुझे। लैम्डा इज इक्वल टू 2। चलो ना 2 पुट किया, सब लोगों को समझाएंगे ऑफलाइन वाले लोग, ठीक है। कैलकुलेशन एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है।
2x1 2x2 minus 2x3 minus 5x1 plus 1x2 plus 2x3 x1 by determinant minus x2 by determinant x3 by determinant x1 के टाइम पे बाकी लोगों को उठाऊंगा, x2 के टाइम पे बाकी लोगों को उठाऊंगा, x3 के टाइम पे बाकी लोगों को उठाऊंगा। सो ये आ गया 4 माइनस ऑफ -2 4 minus 10 2 minus 10 6 minus 6 12 डिवाइड बाय 6 करूंगा ना, डबल माइनस प्लस 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरा वेक्टर भी आया। तो मैं बोल रहा हूँ टाइम लगेगा, ठीक है, तुम लोग मैट्रिसेस के लिए 20 मिनट रखो ना 25 मिनट रखो, क्या फर्क पड़ता है। ये तुम लोगों का सेकंड स्टेप डन हो गया। सेकंड स्टेप में टाइम लगता है, आइगन वैल्यूज मिला, आइगन वेक्टर मिला, अभी डी फाइंड आउट करने का। डी फाइंड आउट करने का 2 मिनट का काम है, एक बार बोलो तो वापस सुनने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद कर सकता है। डी बोलूंगा, प्रणव फोटो ले। अच्छा, फॉर्मूला किसको आता है, हाथ ऊपर करो। डी का बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, m बनता है कैसा मालूम है, x1 x2 x3। x1 अभी निकाला था, x1 प्रणव देख तेरा फोटो में x1 क्या निकाला था, x1 अभी वेक्टर निकाला था, x1 0 1 1 निकाला था। फिर x2 क्या निकाला था, x2 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 2 1 4, x3 हो गया। अरे हो गया है, कुछ नहीं है, चिपकाने का है, उधर से x1 x2 x3 ला इधर लिखना है। अभी m इनवर्स देखो, m इनवर्स कैलकुलेटर से मिलेगा। निकाला किसने, कैलकुलेटर से निकाला, वेरी गुड निशु, बोलो। -2 हां -2 0 1 -1 -1 1 3 2 -2। देखो एक कैलकुलेटर से आया है, कोई इधर झगड़ा करने के लिए मत आओ। लास्ट डी चाहिए, डी सब कुछ पुट करेंगे। m इनवर्स ए ए ए ए एम, ये हम अभी का तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर, सीधा आंसर। अभी आंसर क्या मालूम है, वो तो पहले से ही मालूम रहता है। हमें लैम्बडा का वैल्यू मिला था 512, लैम्बडा का वैल्यू, तो इधर आता है 5, इधर आता है 1, लास्ट में आता है 2, बाकी 0 0 0 0 0। डन। बताओ कौन सा टेंशन है, आंसर तो पौना घंटा पहले ही मालूम है, जो आइगन वैल्यू मिला है वही आता है। लेकिन यहाँ पर है ना, कभी कभी सीक्वेंस बदली होता है। मतलब क्या है, मैंने पहला 5 लिया था, इसके लिए पहला 5, किसी ने पहला 1 लिया तो इधर 1 मिलेगा। नहीं समझ रहे हो, लैम्बडा का वैल्यू पहला 5 लिया मैंने, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया। कोई क्या करता है, पहला 1 लेता है, फिर 2, फिर 5, 1 2 5 लिया, 1 2 5 आएगा। जो तुम लोग सीक्वेंस में लैम्बडा का वैल्यू लोगे वो सीक्वेंस में आंसर आएगा, लेकिन यही आंसर है, दिस इज डी। तो बताओ कुछ छोटा मोटा चीज समझा है, नहीं समझा है, यस और नो। फिर डायगोनल मैट्रिक्स है 3 स्टेजेस में। पहला एग्जांपल सॉल्यूशन, अभी रिकलेक्ट करो, पहला क्या बोला था, पहले दूसरा क्या बोला था, तीसरा क्या बोला था, पहला क्या बोला था, आइगन वैल्यूज।
उसके बाद स्टेप नंबर 1 a माइनस लैम्डा इंटू कैपिटल X, मॉडिफिकेशन करो कैपिटल X नॉट X, क्या इसमें पूरा जीरो, पूरा जीरो, स्मॉल a माइनस लैम्डा कैसा बनाने का, कितना प्यार से बोला था मैंने, पूरा लेके आओ, पूरा डायगोनल दिखता है उनको ना, डायगोनल में माइनस माइनस माइनस, डन, पहला स्टेप डन। दूसरा याद है क्या किया था, स्टेप्स याद रहना चाहिए, 2 लाइन, बराबर है, डन। अच्छा फॉर्मूला देखो, दूसरी बार चालू है, जिनका प्रिपरेशन नहीं है कभी करेगा इस सेमेस्टर में, अगला सेमेस्टर में, अभी दूसरी बार चालू है तो करना चाहिए। लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, लैम्डा क्यूब है, ब्रैकेट बनाओ एंड डिटरमिनेंट, बताओ सम ऑफ डायगोनल 11, डिटरमिनेंट कोई निकाला है, वेरी गुड, लोग लाइन पे आएंगे, 36, माइनर निकालना है, माइनर तो बता दे कैसा माइनर निकालता है, पहला रो पहला कॉलम हाइड करेंगे, क्या बचता है, -1 1 सॉरी 5 -1 15 -1। अभी जो लोग बैठे ना इधर, अरे मन ही मन में कैलकुलेशन करते रहे, 15 -1 आना चाहिए, तो क्या कर रहा है, तू मजा ले रहा है, पेपर तेरा है कि मेरा है। चलो दूसरा, रो कॉलम हाइड करेंगे, रो कॉलम फुल कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट लास्ट कॉलम -3 -1 5, बराबर है, पहला माइनर, दूसरा माइनर, तीसरा माइनर, कितना, हाँ 36, करो कैलकुलेटर पे, -6 -2 -3, और किसी ने चेक किया, लेडीज एंड जेंटलमैन आवाज आ रहा है क्या, किसने और चेक किया क्या, लैम्डा का वैल्यू, एनीबॉडी, लैम्डा इज इक्वल टू 6 2 3, जनरेशन -3 आया था, कोई बात नहीं, 6 2, बताओ आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, रिपीटेड है, आवाज नहीं है, आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, देयरफॉर क्या है, बताइए समझाए कि नहीं समझाए, यस और नो, कैसा चेहरे पे वैसा पॉजिटिविटी एग्रेशन चाहिए, तुम लोग ऐसे झंडू के जैसा बैठे मजा नहीं आ रहा है, फ्रेंड फोटो ले हो गया, चलो आइगन वैल्यू हो गया, आगे बढ़ते हैं, आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर x निकालने वाला हूं, लैम्डा का वैल्यू 6 लिखने का है, 6 इधर 6 लिखूंगा तो -3 आएगा, 6 लिखूंगा 6 लिखूंगा
बाकी सब सेम है। चलो सेम काम कर रहा हूं मैं, चौथी बार मल्टीप्लाई करते हैं। -3x1 -1x2 +1x3, दूसरा -1x1 -x2 -x3। क्रैमर्स रूल जानते ही तुम लोग, जानते कि नहीं? साइन कौन सा? x1 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट्स लेना है, x2 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट्स लेना है, x3 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट्स लेना है। सो x1 बाय ये कितना हुआ? 1 -(-1). पार्टिसिपेट। चलो चलो ऑनलाइन वाले लोग बोलना नहीं। 2 4 2 डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं 1 -2 ऊपर का माइनस देखो, ऊपर का माइनस नीचे आएगा। लोग भूल जाते, आज भी बता दो। पहला वेक्टर आ गया 1 -2 1 1 -2 1 डन। नेक्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ये आएगा 1 -1 1 -1 2 सॉरी 3 -1। ठीक है, x1 x2 x3 चलो 1x1 -x2 +x3 अगेन बराबर है। x1 के नीचे x2 के नीचे x3 के नीचे प्लस माइनस प्लस। x1 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट पूरा ऐसा नजर जमा के रखना चाहिए। x2 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट, x3 के टाइम पे बाकी लोगों का कोएफिशिएंट 1 -3 -1 -1 3 -1। सो x1 बाय -2 है 0 है, x3 बाय 2 है, डिवाइड बाय 2 करता हूं -2 या 2 कुछ भी चलेगा। -1 आया, 2 से डिवाइड किया तो -1 आया। ये 0 का कोई इज्जत नहीं है और 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। सो सेकंड वेक्टर मुझे मिला है -1 0 1। या ऐसा भी मिल सकता है 1 0 -1, ऐसा भी चलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं 2 से नहीं -2 से डिवाइड करते हैं। तो -2 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा है 1 0, कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द सेकंड वेक्टर वी हैव। बताओ समझाए कि नहीं समझाए? तुम लोग से बात कर रहा हूँ, बराबर है? अभी तुम लोग नोटबुक ओपन करो, लास्ट पेज ओपन करो, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। देख लैम्बडा का वैल्यू 3 बाकी है कि नहीं? लैम्बडा का वैल्यू 3 x3 ये नहीं 3 -1 ओके। सो सब लोग क्या करने का है, इधर लैम्बडा का वैल्यू 3 डालो इधर और मुझे वेक्टर निकाल के दो, तीसरा वेक्टर फास्ट। सब लोग कंपटीशन अपने साथ खेलो। लैम्बडा
चलो, और मैं बोलूंगा कि ये पॉजिटिव वाला लिख दो। डन। कितने लोगों का है ऑफलाइन में हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले लोग, अभी किसी ने इधर मैसेज भेजा था आगे पाटिल करके, उसने ना बीच में माइनस लिखा ही नहीं था, ये माइनस लिखा ही नहीं था, मतलब ऊपर का x2 का माइनस मैं बोल रहा हूं कि लोग गायब करते हैं, गायब हो गया इधर ही। चलिए तीसरा वेक्टर भी डन हो गया। चलो, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर डन। तो अगर क्वेश्चन आया पेपर में फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, तो क्या करोगे? फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन आया पेपर में तो क्या करोगे? ये लास्ट है, इतना ही है, समझ गए कि नहीं? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बोला तो इतना ही है, डायगोनल में खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा है। डायगोनल मैट्रिक्स में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो क्या एक्स्ट्रा है बातचीत करेंगे। आइगन वेक्टर्स देखा है तुम लोग ने। सो थर्ड स्टेप इज डायगोनल मैट्रिक्स। पहला फॉर्मूला लिखने का है, अर्थ एम इनवर्स ए एम, ये फॉर्मूला है डी फाइंड करने का। आदित्य, एम मिलता है x1 x2 x3 से। x1 क्या मिला था? 1 minus 2 1. x2 minus 1 0 m के बाद m इनवर्स किधर से? ये क्या है बता रहे? बराबर है 0.66, मतलब 2/3 बोला भी माइनस 0.33 0.166 मालूम नहीं क्या है वो। नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रहा है। ए सी ए बी बाई सी प्लेस करना है, ए बी बाई सी, हाँ 1/6। चलो आगे। minus 1 by 0 1 by 2 1 by 3 1 by 3 1 by 3. बराबर है। मैं बोल रहा हूँ वापस एक बार, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ मेरे ऊपर पत्थर मत मारो, तुम लोग भी जिम्मेदार है। सो डी में वैल्यू डालते, पॉइंट में आया तो उधर ए बी बाई सी बटन होता है, फ्रैक्शन में वैल्यू निकालने का पॉइंट में नहीं लिख सकते हो, ध्यान में रखिए, वो एक्यूरेट नहीं आएगा। ए का वैल्यू क्वेश्चन से आया, क्वेश्चन से एम बनाया है हम लोग ने अभी मेहनत करके। लास्ट फाइनल आंसर क्या आएगा ऋतिक? अपना लैम्डा का वैल्यू 623 था, क्या आएगा फाइनल आंसर? 623। बताओ समझा है कि नहीं समझा? हर्षदा, यस और नो? बताओ डायगोनल इजी है डिफिकल्ट है? इजी। खाली क्या है कि रिपीटेड होगा तो क्या होगा ये समझाने का बाकी है, वो तो इससे इजी रहता है, मैं समझा दूंगा। ये अपना दूसरा एग्जांपल कंप्लीट है प्लीज। बोलो अभी। ऑनलाइन वाले लोग बोल नहीं सकते हो, तुम लोग मैसेज ही डालना है। पहला स्टेप कैपिटल एक्स बोला था ना, 0 के नीचे 0 0, कैपिटल एक्स के नीचे स्मॉल a माइनस लैम्बडा आई के लिए ओरिजिनल कॉपी
ओरिजिनल कॉपी करना है। ये डायगोनल में माइनस लैम्बडा, ए माइनस लैम्बडा इंटू ए माइनस लैम्बडा का डिटर्मिनेंट लेना है। सेम फॉर्मूला तीसरी बार चालू है। लैम्बडा क्यूब सम ऑफ प्लस सुना क्या? लैम्बडा क्यूब इधर देखो, सम ऑफ डायगोनल आता है 2, डिटरमिनेंट आता है 0। लास्ट पेज ओपन करो, फटाफट माइनर निकाल के दिखाओ। 2 मिनट का टाइम है। माइनर चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट। माइनर निकालो, पहले का माइनर, दूसरे का माइनर, पहले का माइनर, दूसरे का माइनर, तीसरे का माइनर, कितने लोगों का बनना है? हाथ ऊपर करो, शाबाश। बाकी लोग करो, आराम से करो। चाहे कोलिपा डोज 4 दिन लेट मिला तुम लोग को, इतना स्लो कर रहे हो। ऑनलाइन में आया क्या प्रतीक, क्या कर रहे हो लोग? सम ऑफ माइनस ऑनलाइन वाले लोग डाल दो मैसेज। ठीक है, ये कैलकुलेशन में मास्टर बनने के लिए क्या दवा पीने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार फटाफट कर देने का। अब इधर देखो, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल याद रखने का, याद, दिस इज द स्पेशल एग्जांपल, स्पेशल। ऐसा क्यों? सुनिए, कुछ कैलकुलेटर पे वैल्यू आता है 1,0, कुछ कैलकुलेटर पे वैल्यू आता है 0,1। एक्चुअली कितना पावर है मालूम है? 3 पावर। कितना पावर? तो वैल्यू मिलना चाहिए 3 वैल्यू मिलना चाहिए। अभी तक के 2 एग्जांपल्स में 3 वैल्यू मिला था। पहले में 5 1 2 मिला, दूसरे वाले में 6 2 3 मिला। तो 3 वैल्यूज मिलना जरूरी है। कितना मिला इधर? आवाज नहीं है। 2। जब भी वैल्यू कम मिलता है तो एक रूल है लास्ट वाले को रिपीट करने का, लास्ट वैल्यू को रिपीट करने का। आवाज आता है क्या? तो लास्ट को रिपीट करो, लास्ट को रिपीट करो। अभी हो गया प्रॉब्लम? एक इक्वेशन सॉल्व करके 2 अलग अलग कैलकुलेटर्स अलग अलग वैल्यूज दिखाता है। पहला तो तुम लोग मार्जिन में एक स्टेटमेंट लिखो, वैल्यूज कम आया तो लास्ट वैल्यू को रिपीट करने का। वैल्यूज कम मिला तो लास्ट वैल्यू को रिपीट करने का। वन 0 याद रहेगा? तुम लोगों के ऊपर चॉइस है, याद रखने का इधर रखो, नहीं रखने का तो मत रखो। मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ। पेपर में अगर ये आया तो बरोबर 50% लोग गलत लिख के आते, नॉलेज रहने के बाद भी, क्योंकि वो लोग है ना कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालते, कुछ भी गड़बड़ करके आते। सो 100 नंबर वाला एग्जांपल है जिसमें ध्यान में क्या रखना है? कैलकुलेटर को हाथ मत लगाओ, ये ध्यान में रखना है। हाँ, तो फिर ये सॉल्व मैन्युअली करेंगे। मैन्युअली कैसा बताता हूं। इसमें से लैम्बडा बाहर निकालो,
लैम्बडा इक्वल टू 0 हुआ, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ। ये जो दिख रहा है ना वो है लैम्बडा माइनस 1 का स्क्वायर। तो लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0, लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों डबल लिखा? कितना पावर है तो डबल लिखा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1, लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो ऐसा टोटल मिला के 3 वैल्यूज आया 0 1 1। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ऐसा एक ही एग्जांपल है मार्केट में जो हमें धोखा देता है कैलकुलेटर पे। मैंने बोला कि तुम लोग कैलकुलेटर पे जाओ ही मत, लो लैम्बडा तो कॉमन लो, फिर इक्वल टू 0, दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये लैम्बडा माइनस 1 स्क्वायर है, 2 वैल्यूज आया, ये अपना आइगन वैल्यूज है। अभी मैं सब लोगों को पूछ रहा हूँ कि ये वैल्यूज रिपीटेड है डिफरेंट है? आवाज नहीं आया? वैल्यू रिपीटेड है तो डायगोनल में कंफर्म होगा या डाउट है? डाउट है। तो हम लोग एएम जीएम चेक करने वाले हैं थोड़े ही टाइम में। एएम जीएम चेक करने का है, उससे पहले तुम लोग एक बार ये देख लो कि यहाँ पर क्या बोला और क्या समझा है। क्या बोला था, जरा डाउट रहेगा तो पूछो। वैल्यूज मिला है 0 1 1। ध्यान में रखो 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आइगन वेक्टर निकालता हूं, आइगन वेक्टर कैपिटल X। चलो लैम्बडा का वैल्यू 0 लिखूंगा तो ये सेम आएगा, बाकी सब सेम है रे। वो जो प्रीवियस वाला समझा है उसको साइड में रखो, आगे चलना पड़ेगा। 2 इक्वेशंस बना रहा हो, दूसरा भी x1 के नीचे डिटरमिनेंट, x2 के नीचे डिटरमिनेंट, x3 के नीचे डिटरमिनेंट, साइन फिक्स प्लस माइनस प्लस x1 के टाइम पे, x2 के टाइम पे। लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलना हिम्मत है तो। x1 बाय ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, कितना? -16। टू माइनस 0 -12 प्लस 16। ये माइनस है ना, नीचे लिख दो, भूल जाओगे। डिवाइड बाय 2। ये अपना फर्स्ट वेक्टर हो गया। इसमें कुछ डाउट है? रिप्लाई तो फटाफट, ये एक्टिंग करने के लिए बोला नहीं। डाउट है या नहीं? नहीं है। तो तुम लोगों को पता है कि ग्रामर रूल सब लगाते हैं। एएम जीएम अगले वाले में वो मजा आएगा। चालू करता हूं मैं। अभी इधर एएम जीएम आएगा, देखो लैम्बडा का वैल्यू 1 इसमें पुट किया, एक स्टेटमेंट लिखो मार्जिन में, मार्जिन में एक स्टेटमेंट लिखो प्लीज। आइगन वैल्यू सेम आता है, आइगन वैल्यूज रिपीटेड है, सॉरी आइगन वैल्यूज रिपीटेड है, आइगन वैल्यूज रिपीटेड है तो सेम इक्वेशंस मिलने का चांसेस होता है। आइगन वैल्यूज रिपीटेड है तो सेम इक्वेशंस मिलने का चांसेस है। ठीक, अभी सेम इक्वेशंस मिलने का चांसेस है। मुझे फिलहाल तो डिफरेंट दिख रहा है।
ये डिफरेंट दिख रहा है। एक काम करते हैं, R1 डिवाइड बाय -2 करता हूँ, R1 को -2 से डिवाइड करता हूँ, R3 को -2 से डिवाइड करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्टेंस। मैडम जी ध्यान दीजिए, गिर जाओगे। प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस का है। लोग क्या करते हैं मालूम है, ऐसा कैसा डिवाइड किया, तो क्या तेरे को पूछ कर लिखूं? तेरे को क्या आता है, तू कल आया? तो मैं डिवाइड कभी भी कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ कभी भी, ऐसा नहीं है। तो मैं R1 को -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, -2 से डिवाइड, -2 से डिवाइड। तेरा तुझे मालूम नहीं हो, तेरा प्रॉब्लम है। इधर कुछ नहीं करने का। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये तीनों सेम है, तीनों सेम है, तीनों सेम है। कुछ लोग आएंगे झगड़ा करने के लिए, सेम थोड़ी है सर, सेम नहीं दिख रहा है ना, -2 से डिवाइड कर। थर्ड को भी -2 से डिवाइड। देखो पलक टाइप के लोग जिनको तकलीफ था, देख आए कि नहीं सेम? तो जब वैल्यू सेम आता है ना, आइगन वैल्यू रिपीट होता है, तो ये तीन सेम मिलने का चांसेस है, तीनों सेम मिलने का ज्यादा चांसेस रहता है। हमेशा सेम मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम सेम ही आता है। तो अभी क्या करने का, ये R2 है, R3 है, और ये पहले वाले का हेल्प लेने का, हेल्प लिखने का। R2 - R1, R3 - R1। कुछ लोग बोलेंगे समझा नहीं है, तो पहला सुनकर आंसर नहीं देने का। R2 0 - 0, पहला रो को हाथ मत लगाओ, बताओ 0 - 0, फटाफट बोलना है। 3 - 3, 2 - 2, अच्छा R3 - R1, 0 - 0, बोल बोल, और एक बार लगाओ क्रेमर्स, लगाओ क्रेमर्स, लगेगा? क्रेमर्स के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? दो डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट इक्वेशन चाहिए। इधर सेम इक्वेशन आ रहा था, नहीं चलेगा, दो डिफरेंट इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन है ही नहीं है डिफरेंट, तो क्या करने का मैं बताता हूँ। इजी ऑप्शन है, पहला हम लोग R फाइंड आउट करते, N फाइंड आउट करते। R को बोलते रैंक। अंजलि लेफ्ट साइड वाले को बोला, भाई तेरा ध्यान नहीं है, ध्यान दे जरा। रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। सब लोग बताओ, ये 0 रो है फर्स्ट, ये 0 है, ये नॉन जीरो, वापस 0 है ना, ये कितना नॉन जीरो रो है? कितना? रैंक इज 1, नॉन जीरो रो। n मतलब नंबर ऑफ अननोन्स। देखना 1 2 3, 1 2 3, कितना? चलो AM GM निकालने का टाइम आया। AM GM, ये 1 कितनी बार आया है उसको AM बोलते। ये देखो इधर 3 वैल्यूज है ना, 3 वैल्यूज। देखो इसमें 1 कितनी बार दिख रहा है? AM is 2। कितना सिंपल है, फिर भी लोग बोलते समझा नहीं, क्योंकि वो मेरा आवाज सुनता ही नहीं, वो मजा ले रहा है। मैंने क्या बोला, वो 1 कितनी बार आया है वो देखना है, 2 बार आया। GM N - R, चल N - R, सॉरी किधर गया, हाँ N - R। बताओ दोनों इक्वल है कि नहीं? ए बोल, तो मैट्रिक्स इज तो अभी कंक्लूजन सुनो, कंक्लूजन। जब ये वैल्यू रिपीट होता है तो हमें सेम इक्वेशन मिलता है, सेम इक्वेशंस मिलेगा, तो उसमें से 2 लोग 0 बना देते हैं, जिससे R मिलेगा और N मिलेगा। एक बार Rn मिला तो AM 0। तुम लोग घर पे जाके पहला 2 प्रैक्टिस नहीं किया चलेगा, तीसरा प्रैक्टिस करना जरूरी है। 3 में से तीसरा बेस्ट।
अच्छा, आइगन वेक्टर फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई करो। अभी मेरा फेवरेट स्टेप आया है, क्रैमर्स रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? क्रैमर्स के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? दो डिफरेंट बोलो, दो। तो अभी क्या करने का, एक ही रहेगा ना तो एज्यूम करने का, एक इक्वेशन आएगा तो एज्यूम, x1 और x2 को एज्यूम करो। क्या एज्यूम करने का? फिक्स है, s t फिक्स, दूसरा कुछ दिमाग में मत लाओ, फिक्स है। तो इधर x1 का वैल्यू डाल दो, x2 का वैल्यू, सुना क्या? x1 का वैल्यू डाला, x2 का वैल्यू डाला, यहां से x3 निकालने वाला हूं। कैसा निकलेगा x3? ये उधर जाएगा -0h1, ये उधर जाएगा -3t। -0 लिखा या +0 लिखा चलता है। तो x3 चाहिए तो ये उधर गए, अभी 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया 0 ही आएगा, 2 से डिवाइड किया 3/2 आया, तो ये आ गया x3। चलो अभी फाइनल स्टेप, x1 x2 x3 एक साथ लिखने का, x1 का वैल्यू s, x2 का वैल्यू t, x3 का वैल्यू 0x -3/2t। वन मोर स्टेप, s और t पार्टनर्स है, पार्टनर लाइफ टाइम पार्टनर, तेरे जैसा पार्टनर्स नहीं है, 4-6 महीने में चेंज होता है। पहला तो स्टार्ट होता है ब्लॉक से, ब्लॉक कर देते पहला तेरे, फिर दूसरा अगर तूने ज्यादा ऊंचापन किया तो फिर एक डायलॉग तो फिक्स है, तो अपना खास दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड के जैसा मैं तेरे को देख रहा था, और तो ऐसा चालू होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, समझ लो, ये एस और टी लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम। तो बाजू बाजू में रहने ही चाहिए। तो बताओ एस के बाजू में टी है क्या? हम लोग लिखेंगे 0t से, क्या नुकसान है बताओ, चलेगा ना? टी है ना, बाजू में एस है क्या? ये नोमान आंख बंद करके तेरे को ऐसा दिखता है क्या? कौन सा ज्ञान लेके आया तू इधर? वो ऐसा ही बैठा है और टी के बाजू में 0s लिखना है, टी के बाजू में 0s, इधर दोनों है ना? दोनों है। चलो इधर से कॉमन ले लो, s कॉमन लो, t कॉमन लो, तुरंत बताओ s कॉमन लिया तो बोलो, t कॉमन लिया तो -3/2, कौन सा? तो ये सेकंड वेक्टर भी आ गया हमारा, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर भी आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तुम लोगों के सामने पिक्चर है, ये अपना 3 वेक्टर्स हो गया। बताओ डायगोनल के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? डी फाइंड करने का। डी कैसा फाइंड करने का मैं बताऊंगा। देखो ये वाला पार्ट है ना, नया है तुम लोग के लिए, मैंने बोला घर पे जाने के बाद तीसरा एग्जांपल प्रैक्टिस करो, पहला दूसरा खड्डे में जाना ही चाहिए, तीसरा ही प्रैक्टिस करो। फोटो ले बनाओ। तीसरा स्टेप है, बोलिए स्टार्ट कब से होता है? तीसरी बार चालू है, फटाफट बोलो, तीसरी स्टेप है। m इनवर्स a m, m कैसा बनता है याद है क्या? x1 x2 x3 से। x1 जानते हो क्या? x1 क्या है बताओ? 2 - 1 m बना दिया है, m इनवर्स कौन बना रहा है? जीरो, ए डी बनाने का है, m इनवर्स का वैल्यू, a का वैल्यू,
-a। लास्ट में d कैसा आएगा कौन बता रहा है? लैम्बडा का वैल्यूज क्या क्या था? बाकी सब 0। लेडीज एंड जेंटलमैन पिक्चर सामने है, ये हमारा थर्ड एग्जांपल है और इसमें AMGM हम लोग ने चेक किया है तो पूरा वैरायटी क्लियर हो गया। जितना AMGM में चाहिए था वो मैंने बोला है। पेपर में बहुत टाइम लगेगा तुम लोगों को, इस हिसाब से चलोगे ना 20-25 मिनट के ऊपर लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, 15-20 मिनट में आंसर मिलता है। तो उसके लिए तुम लोग थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी कैलकुलेटर पे ऐसा इधर बटन ऐसा दबाते रहते हो, अरे ले ले कैलकुलेटर बटन मोबाइल पे कैसा मैसेज टाइप करता है, तो फास्ट होना चाहिए। चलिए डायगोनल वाला पार्ट तुम लोगों को समझाएगी नहीं समझाए? आवाज नहीं है? तो ये एग्जांपल का प्रैक्टिस होना चाहिए। दिस इज रिपीटेड। AMGM चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर तुम लोगों को आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 2, डायगोनल का तीसरा एग्जांपल और चौथा एग्जांपल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। AMGM वाला, बाकी का तो समझता ही है। चलो आगे बढ़ते। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं, ऑलरेडी अपना हो चुका है। क्या बोलते हो, सही है गलत है? ये तुम लोगों को करना है। अब भी टाइटल लिखो, क्वेश्चन लिखो, तो इसके लिए नहीं। एक सपोर्ट हो जाएगा इसके लिए। यस, करते रहो करते रहो। कोई है कि आइगन वैल्यू तक पहुंचा है? वेरी गुड, फटाफट करो। डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। आइगन वैल्यूज निकाला है, आइगन वेक्टर स्टार्ट करो। मुद्रा आइगन वेक्टर स्टार्ट करो। 2 मिनट के अंदर एक वेक्टर होना चाहिए। आइगन वेक्टर
बराबर 2 मिनट में मिलना चाहिए। तो देखते लो कैलकुलेशन ही इजी है। माइनस प्लस का मिस्टेक करने के लिए तो क्या नुन्नू है क्या? चम्मच से दूध पी रहा है आज भी, आना चाहिए। जो लोग बातचीत कर रहे हैं, उपाशी टाइप के लोग, अपने घर में ध्यान दें। सही। फर्स्ट वेक्टर 1 to 2 आया। ऐसे कितने लोग हैं? फर्स्ट वेक्टर 1 to 2। अर्षदा क्या कैलकुलेशन में आज इंटरेस्ट नहीं है लग रहा है? चलो कैलकुलेशन करो, बहुत तेज कैलकुलेशन चलना चाहिए। कोई है क्या कंपटीशन में अपने? दूसरा वेक्टर 2 1 minus 2 लाया, 2 1 minus 2। हाथ ऊपर करो किसका किसका मिला है? ठीक है।
वेक्टर चेक करो। थर्ड वेक्टर भी आया मेरा, प्रतीक आवड़ा में क्या 2 माइनस 2 1 में कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो। ठीक है, अच्छा तीनों बराबर है, ऐसे लोग हाथ ऊपर करो, तीनों बराबर। सही। देखो मैं 1 मिनट दे, देखो जिनका काम धंधा चालू 1 मिनट दे। इसका करेक्ट कैलकुलेशन लाना है, तुम लोगों के हाथ में है या नहीं है? ये स्पीड से कैलकुलेशन करना है, तुम लोगों के हाथ में है या नहीं है? इसके लिए क्या करना चाहिए, मेरा एक सजेशन सुनो। एक एग्जांपल लो और उसको 2 बार सॉल्व करो, 2 बार। कैलकुलेशन ऐसा ना बोलने का 4 2 जा 8, मतलब तुम लोगों के ऐसा मुझे फास्ट बोलने को नहीं आएगा अपना मराठी मीडियम में। 4 2 8 4 7 28 7 8 56, तो ऐसा वो फटाफट बोलोगे तो आंसर मिलेगा। लेकिन तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, सीधा बटन दबाओगे तो फिर टाइम लगेगा और आंसर भी डाउटफुल है। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा है, ध्यान में रखो। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछा है, तीसरे का है किसी का, वो मैं बताऊंगा कैसा करने का है इसका। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने का है a² + 2a का। तो मैं कुछ नया सिखा रहा हूं जो आगे वाले 2 एग्जांपल्स में लगाना है। देखो इधर देखो, सॉल्यूशन अभी बाकी है। अक्षरा हमें आइगन वैल्यूज पूछा है a² + 2a का, और आइगन वेक्टर भी उसका ही पूछा है। प्रॉब्लम देखो क्या है, हमें दिया a, लेकिन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछा है, किसी बोलते गए और इधर कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं 1 मिनट में शॉर्टकट बता रहा हूं, 1 मिनट में चिंता मत करिए। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किसका भी पूछने दो, पहला निकालेगा a का। क्या मिला a का आइगन वैल्यूज? a का आइगन वैल्यूज मिला 0 3 50, बराबर है? बराबर है नहीं? आइगन वेक्टर्स निकाला है, बताओ पहला वेक्टर क्या मिला है, दूसरा क्या मिला है, तीसरा क्या मिला है? तो ये हम लोग ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किसका निकाला है? a का। अभी हमें a का पूछा था या a² + 2a का पूछा था? तो अभी बातचीत सुनो, डबल बोलूंगा नहीं। तुम लोगों को किसका भी आइगन वैल्यू पूछा तो तुम लोग है ना उसको लैम्बडा में कन्वर्ट करो। पहला ये फंक्शन को लैम्बडा में कन्वर्ट करो। तो बताओ ये लैम्बडा में कैसा लिखूं? इजी है। किसमें कन्वर्ट करने का? लैम्बडा में कन्वर्ट होने के बाद ये वैल्यूज डाल दो। बताओ पहला वैल्यू डाला इधर, क्या होगा? लैम्बडा का वैल्यू 0 डाला, क्या होगा? नेक्स्ट दूसरा वैल्यू डाल दो,
3 स्क्वायर कितना आएगा, कितना है, बराबर है। तीसरा वैल्यू डाल दो, 15 का स्क्वायर प्लस 13, डन हो गया। ये आएगा वैल्यू हो गया a स्क्वायर प्लस 2a का। समझा है नहीं समझा? मैंने ऐसा बोला जिसका भी आइगन वैल्यू निकालना है उसको लैम्बडा में लिखो और पुराना वाला वैल्यू डाल दो, नया वैल्यूज मिल जाएगा, डन। वेक्टर से इससे तो सिंपल दूसरा कुछ है ही नहीं। कॉपी करो, पहला, दूसरा, तीसरा, डन। क्या मैसेज मिला? आइगन वेक्टर्स सेम होता है। ये तुम लोगों का आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर था किसका, a स्क्वायर प्लस 2a का। समझा? उठ लो प्रथम, मत लिखो तुम लोग, आवाज नहीं आया। आइगन वैल्यूज पूछे या आइगन वेक्टर पूछे? आइगन वैल्यूज से पूछा है, वेक्टर ने पूछा है। अच्छा, तो काम इजी है डिफिकल्ट है? इजी है, वेक्टर तो निकालना ही नहीं है। ठीक है, आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगा पहले इसका। सो स्टार्ट करता हूं मैं। a माइनस लैम्बडा इंटू कैपिटल X इक्वल टू 0। आइगन वैल्यूज 2 माइनस लैम्बडा 4 0 3, x1 x2 0 0। ये दो ही है, इधर दो ही आ रहे हैं। प्रीवियस वाले में 3 था। इसका साइज देखा क्या, 2/2, इसके लिए 2 0, 2/2 इसके लिए 2 अननोन, 2/2 है। दूसरा स्टेप, a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप, चलो फॉर्मूला 2/2 का पहली बार बता रहा हूं। 2/2 का लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इनटू लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये माइनर मिनट नहीं होता है इसमें, खाली 2/2 में इतना ही। सो लैम्बडा स्क्वायर है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का सम आता है 5, डिटरमिनेंट आता है 6 माइनस 0 इज 6। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके 2 और 3 आता है। लेकिन इशू ये है कि मुझे आइगन वैल्यू a का पूछा ही नहीं है, तो क्या बोला था बताओ, जरा याद कर लो। आइगन वैल्यूज ऑफ 6a इनवर्स, बोलो a क्यूब प्लस 2ir, बोलिए क्या बोला था। लैम्बडा में कन्वर्ट करो, 6 लैम्बडा इनवर्स, बोलो आगे, लैम्बडा क्यूब फिर 2, नहीं आई नहीं। जब ये लैम्बडा में कन्वर्ट करते हो फॉर लैम्बडा I becomes 1, I is 1। चलो पुराना वाला वैल्यू पुट करने से पहले इसको नीचे लेके जाता हूं। इनवर्स था ना, नीचे गया। अभी क्या करने का बोलो, लैम्बडा में तो कन्वर्ट हुआ, अभी क्या करने को बोला था। हाँ सागर बराबर बोल रहे, पुराना लैम्बडा का वैल्यू इसमें पुट करना है। पुराना लैम्बडा का वैल्यू क्या है बोलो, 2 है, और कौन है बताओ। इसमें 2 पुट किया, 2 6/2 है ना, 2 क्यूब, बोलो ना कितना है, 3 + 8 + 2 कितना है 13 है। 3 पुट करो, 3 6/3, बोलिए 3 क्यूब कितना है, हो गया। ये आइगन वैल्यूज हो गया किसका, ये इक्वेशन का। कुछ भी पूछने दो ना, कुछ भी पूछने दो। और एक एडिशनल क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूं, एंड एडजॉइंट ऑफ इट।
अगर पेपर में ऐसा पूछा फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू कैसा मिलता है, तो एक फॉर्मूला बताता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यूज अगर चाहिए तो फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा। थोड़ा नॉलेज अपडेट करो, लाइटली मत लो, पेपर में आता है तो एक ही आता है एग्जाम्पल ऐसा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 है, बताओ पहला लैम्बडा का वैल्यू इधर लिखता हूं, आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर, बोलो पहला लैम्बडा का वैल्यू इसमें 2 पुट किया तो क्या होगा, दूसरा लैम्बडा का वैल्यू 3 पुट किया तो ये फॉर्मूला लिख के देखो मार्जिन में, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, कि लैम्बडा में कन्वर्ट करते हो ना तो आई का वैल्यू 1 होता है, ये लिखा क्या तुम लोग ने, लैम्बडा में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो आई बिकम्स 1, ये लिख के रखो, तेरा बिंदु छोटा है भूल जाएगा। So this is the final example of the session. इतना एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करने के बाद अगर 12 मिलता है तो आज घर पे जाके करो। सामने देखो, कैलिब्रेटेड थ्योरम में लास्ट है, इतना बड़ा एग्जांपल कभी पूछेंगे नहीं पेपर में। ये ए दिया रहेगा और बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो, मतलब लैम्बडा वाला फाइंड करो, उसके साथ में एक तो ये वाला पूछेंगे ट्रेन के जैसा वंदे भारत, दूसरा अगर ये नहीं पूछा तो ए इनवर्स पूछेंगे, अगर ये दोनों नहीं पूछा तो a⁴ पूछेंगे, सब एक साथ नहीं पूछेंगे। तुम लोगों को यहाँ पर साइज बड़ा दिख रहा है तो उसका रीजन ये कि मैं एक एग्जांपल में पूरा पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ। इनवर्स भी कैसा फाइंड करने का बता रहा हूँ, a⁴ भी बता रहा हूँ, इतना बड़ा मैट्रिक्स वो भी बता रहा हूँ। तो पेशेंस रखिए, आगे वाला 20-25 मिनट में कैलिब्रेटेड थ्योरम फाइनल होने वाला है। पेपर में आया तो तुम लोग फेस कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, मैं चालू कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट करो। पहला a माइनस लैम्बडा है 1 माइनस लैम्बडा 3 7 दूसरा स्टेप फॉर्मूला ज्ञानेश्वर h² निकल के रख रहे हैं।
सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आता है, डायगोनल एलिमेंट का एडिशन आता है 4। डिटरमिनेंट किसी ने निकाला है 35 आता है, वेरी गुड। सम ऑफ माइनस किसी ने निकाला है? नहीं, मैं निकालता हूँ, तुम लोग राजा लोग हैं, मत निकालो, मैं करता हूँ। गरीब आदमी इधर खड़ा सेवा में, पहला कॉलम -20 आया मेरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखो, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डन। फाइनल। मतलब ये तो पहले से चालू है, 1.5-2 घंटा वही बातचीत कर रहे। अच्छा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। उमर, कैली-हैमिल्टन थ्योरम के एग्जांपल में लैम्ब्डा का वैल्यू निकालना ही नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? एक्चुअली कैंसर इधर तक ही थी, ये इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, हम लोग सॉल्व करते हैं और पॉइंट में देखकर अपने को चक्कर आने का चालू, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, वापस जाएंगे इधर। वही तो बोल रहे। तो लास्ट ऑप्शन हाथ ऊपर करें। अरे तुझे लैम्ब्डा का वैल्यू निकालना ही नहीं, लिखो मार्जिन में, कैली-हैमिल्टन थ्योरम में लैम्ब्डा का वैल्यू फाइंड नहीं करने का। पॉइंट में है, इमेजिनरी है, तेरे क्या करने का? कैली-हैमिल्टन थ्योरम में आइगन वैल्यूज फाइंड नहीं करना है। हमें क्या करना है? वो जो लैम्ब्डा वाला इक्वेशन मिला है, लैम्ब्डा वाला इक्वेशन अभी मिला था ना, ये था लैम्ब्डा क्यूब -4 लैम्ब्डा स्क्वायर -20 लैम्ब्डा -35। इसको ए में लाना है, ए में a क्यूब -4a स्क्वायर -20a -35। हाँ, मैट्रिक्स में लिख के रखो। मैट्रिक्स में कांस्टेंट के साथ i लिखना पड़ता है। मैट्रिक्स में मतलब ए में लिखो, मैट्रिक्स ब्रैकेट में ए, मैट्रिक्स में कांस्टेंट के साथ i लिखना पड़ता है। देखो इधर, अभी क्या करना है मालूम है? इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हो, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमें। a क्यूब क्या है प्रेमेश्वर? 135 हाँ 232 140 163 208 60 76 115 60। हाँ a स्क्वायर बता। 20 23 23 15 22 37 8 9 14। एक क्वेश्चन में दिया था, तुम लोग कैसा सॉल्व करते देख लो एक बार। आई आइडेंटिटी है, अभी ये तो सेम रखना है, ये सेम रखना है, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई 4 से, ट्वेंटी से अंदर मल्टीप्लाई, थर्टी 35 से मल्टीप्लाई। सुना क्या? और लास्ट में सुनिए, लास्ट में कुछ नहीं करना है, सीधा 0 0 लिखना है।
0 0। ये जो फॉर्मूला बना है इसको बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। दिस इज आवर कैली हैमिल्टन थ्योरम। वैल्यू डालना है, मल्टीप्लाई करना है, इधर चेक मत करो, सीधा 0 0 लिखो। दिस इज कैली हैमिल्टन थ्योरम लेडीज एंड जेंटलमैन। इससे मुझे आगे का सब मिलेगा। कैसा बताऊंगा ये तुम लोग हाथ पे लिखो। ये जो फॉर्मूला पे बना है ना हाथ पे लिखो, भूल जाओगे। तो 4 फाइंड करके देता हूँ। a raised to 4 last 10 minutes a raised to 4 कैसा फाइंड करके बताता हूँ, सामने देखो प्लीज। चिन्मय हाथ पे फॉर्मूला देखो, वही फॉर्मूला लगाने का है। वाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, बोलिए क्या फॉर्मूला है? सुना कि नहीं? अभी सामने देखो मैडम जी, a raised to 4 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय a करने का, मल्टीप्लाई बाय a। इधर क्या होगा बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो, इधर बोलो। एक फॉर्मूला लिखो मार्जिन में तुरंत तुरंत, I into A is A, I into A is A। लिखा क्या? आओ इधर आओ। A raised to 4 अच्छा दिखता है, A भी सही है, A भी सही है, बताओ I into A कितना हुआ? वेरी गुड। अभी A raised to 4 चाहिए ना, सबको भेज दो उधर, सबको राइट साइड में प्लस। ज्ञानेश्वर A raised to 4 निकल के रख, सबको राइट साइड में भेज दिया। देखो अभी एक्टिंग करना है, एक्टिंग मतलब a क्यूब का वैल्यू डाल दो, दिया था थोड़े टाइम पहले। a स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू डाल दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 20 से मल्टीप्लाई करो, 35 से अंदर मल्टीप्लाई करो, एंड इधर जो आंसर लिखने का है वो तीनों को देखकर मत लिखो, कैलकुलेटर पे मैटे 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 4 बार करने का, कैलकुलेटर पे देखने का, वो इधर लिखने का। कौन करेगा ये? बोल। 975 1173 1633 1000 1162 1677 475 554 759। अगर a raised to 4 पूछा तो ये पूरा एक्टिंग कर लेने का, कैलकुलेटर मैटे 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 4 बार करने का, वो आंसर डायरेक्ट चिपकाने का। वही है, इधर तुम लोग एक एक करोगे, टाइम लगेगा, रिस्क भी है, उससे अच्छा तुमने फोटो ले। तो a raised to 4 कैसा मिला? कैसा मिला a raised to 4? ये करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय ये करना पड़ेगा। तुम लोग फाइनल आंसर चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से, लेकिन ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे मार्क नहीं मिलेगा, 2 मार्क्स गया। चलो ए इनवर्स बताता हूं। ए इनवर्स हाथ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो वापस यूज करने के, वापस एक बार। चलो चलो इधर देखो एवरीबॉडी, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। वापस इधर तो 0 है, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखो, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखो। ऐसा क्यों? ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर आई होता है, ये भी लिखो, मार्जिन में लिखो। और एक फॉर्मूला
a into a square, a into a inverse या a inverse into a, आई होता है। तो जरा समझदारी वाला पार्ट है। ए क्यूब को मैंने ब्रेक किया फॉर्मूला लाने के लिए, इसको ब्रेक किया फॉर्मूला लाने के लिए, इधर ऑलरेडी फॉर्मूला है, क्या लिखूं इधर, आई से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। वापस आओ, बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये उधर गया, बोलो आई से किसी को भी मल्टीप्लाई किया, सेम मैट्रिक्स आई इंटू ए इनवर्स चाहिए मुझे, 35 को डिवाइड करो, 1/35 होगा, 35 से डिवाइड किया, अभी वापस एक्टिंग करना है। इधर ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू आई, कर्ली ब्रैकेट में ये सेम है, 4 से मल्टीप्लाई 27, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, वो फ्री रहता है, फ्री 111 होता है, और इधर कैलकुलेटर से आएगा, बोल रहे -4/35 11/35 हाँ -1/7 हाँ -1/35 हाँ -6/35 5/7 6/35 6/35 1/35 2/7 ये भी एक्टिंग है। तो तुम लोगों को ये अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अभी भी, जिनको लगता है कि कितना बड़ा कैलकुलेशन चल रहा है कितने टाइम से, अरे मैंने एक एग्जांपल में सब बताया, मैं तुम लोगों को इधर टॉर्चर कर सकता हूँ एक एग्जांपल में, अच्छा एक ही है तो 4 टाइम ज्यादा टाइम लगेगा। मैं तुम लोगों का बेस क्लियर कर रहा हूँ, तुम लोगों को बता रहा हूँ अभी कैसा काम होता है। तो एक एग्जांपल में इतना बड़ा है, लास्ट 5 मिनट बचा है, तो ये मेन है, ये तुम लोगों को लिखने को आना चाहिए। ए इनवर्स हो गया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो लास्ट का एक मैट्रिक्स लास्ट चालू करो। ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए इसको लैम्बडा में लाना पड़ता है, लैम्बडा में क्यों, कोई बताएगा क्या क्यों लैम्बडा में लाने का? मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ए को डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए इसको लैम्बडा में लाने का होगा, लैम्बडा में लाने का। तो बताओ, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, लैम्बडा में बताओ, बोलो बोलो, लैम्बडा में लाने का है। और लैम्बडा में लाया तो आई का 1, इधर लिखने का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इधर लिखने का अभी डिवाइड करने हैं कैसा, फर्स्ट
से डिवाइड, आवाज आया? मुझे देखो, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड, कितना बचता है बोलो? हाँ, इनको कुछ समझता नहीं है। मालूम है बचपन में कैसा करते थे? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कैसा आता था मालूम है बचपन में? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स। तो बताओ ऊपर कितना है? 7, नीचे कितना है? कैंसिल के बाद कितना? लैम्बडा रेज़ टू 4 आया। ये लैम्बडा रेज़ टू 4 यहां से उठा के इधर लिखना है, सबको मल्टीप्लाई करो। जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा क्यूब एंड लैम्बडा रेज़ टू 4 ऐड होगा, ऐड। बोलो कितना होगा? इधर मल्टीप्लाई किया स्क्वायर एंड 4, बोलो जल्दी जल्दी, इधर मल्टीप्लाई, छोटा आएगा तो बोलो, छोटा नहीं आएगा सेम आएगा, वापस चलो, जब तक छोटा नहीं आता तब तक डिवाइड करो। लास्ट में क्या करने का? तो बचपन का फॉर्मूला, मैं मराठी मीडियम का फॉर्मूला लिख रहा हूं। कौन-कौन अपना मराठी मीडियम में था हाथ ऊपर करो, बहुत तरक्की करोगे। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो हवे में, उनको उल्टा भी नहीं आता। सेमी वाले तो बॉर्न केस, ना मराठी है ना इंग्लिश है, कुछ नहीं, खाली दिल को तसल्ली कुछ तो इंग्लिश में करता है। इंग्लिश वाले लोग बोलो इंग्लिश मीडियम प्लीज। दिल पे लिया है लोग ने, बुरा लगा, पहला अपना मराठी में लिखा ना। मेरा एजुकेशन इसमें हुआ है, क्या करेंगे? बोल रहे इंग्लिश वाला अपने नहीं आता, बोल। डिविडेंड इज इक्वल टू रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको बोलते, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर नहीं मेरे भाई, रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर सुबह उठने के लिए होता है, इसके लिए मराठी मीडियम वाला अच्छा है। अच्छा डिविडेंड लिखूं क्या? ये डिविडेंड लिखूं? ए में लिखना है, ए में ऑपरेट करोगे क्या? सब कुछ ए में बनाओ, बोलो पूरा ए में, क्योंकि क्वेश्चन में ए में पूछा है इसके लिए चालू है, बोलिए ए में। गया सेमिनार खत्म, जाओ चरण का क्या हो, जाओ। अच्छा डिवाइजर चाहिए? हाँ बोलो बोलो बोलो, ए में करो, ए में, ए में। 35, वेरी गुड। जाओ क्वेश्चन लेके आओ, क्वेश्चन लेके आओ, बोलो। रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या है? आएगा, बरोबर है। अब ये पहला पार्ट आ गया 0, ये पूरा पार्ट आ गया 0। जो लोग अपने लाइफ में बहुत परेशान है वो लोग क्या हर जगह पे ना झगड़ा करते रहते हैं। आएंगे इधर लेक्चर होने के बाद, ये कैसा 0 आया था, मैं ऐसा पीछे थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाए, ये तो ऐसा घूम के सीधा ऊपर से नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि तुम लोग ने अपने हाथ पे इसका रीजन लिखा है। देखो जरा, a³ माइनस 4x² माइनस 20a माइनस 35i, क्या लिखा है? 0। ये 0 लिखा है, ये 0 से पूरा एरिया 0 हो गया। नहीं गलत बोला क्या? तुमने अपने हाथ पे लिखा है, मेरे हाथ पे थोड़ी लिखा है। अभी लास्ट आंसर ये, तो मुझे लास्ट में खाली 2a माइनस i सॉल्व करना है। 2a माइनस i तो फ्री है, 2a
ये बताता हूँ। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 6 14 नहीं जम रहा तेरे से। चलो सब्ट्रैक्शन करो 2 minus 1 4 6 minus 0 14 minus 0 चल 8 minus 0 4 minus 1 चल हरा दिया मेरे को कब का। तो ये अपना आंसर है। तो अगर इतना बड़ा पॉलीनोमियल आया पहला तो उसको ना ये ऐसा डिवीजन कर दो लैम्डा में कन्वर्ट करके। डिवीजन का मैंने रूल बताया, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करो। कैलकुलेशन इजी है, मुझे नहीं लगता है कि टफ है। साइज बड़ा क्योंकि मैंने सब कुछ एक साथ सिखाया।